मोगली का होटल। यह एक छोटी सी कहानी है। मोगली अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। मोगली और मोगली की पत्नी अपने इस गांव में बच्चों के बीच पॉपुलर थे। मोगली एक जंगली आलसी इंसान था और मोगली को खाना पकाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। एक दिन मोगली के दोस्तों ने मोगली को रेसिपी सीखने का स्थान के बारे में बताया जहां खाना बनाया जाता है। वह एक होटल था। मोगली ने सोचा कि यह एक बड़ा मौका हो सकता है रेसिपी सीखने का। मोगली उस होटल में गया। होटल के मालिक ने मोगली का स्वागत किया और मोगली को रेसिपी की प्रशिक्षण देने का फैसला किया। मोगली ने मेहनत की और रेसिपी की कला को सीखने की तैयारी की और मोगली बड़े ही मेहनत उत्सुक और खुशियों के साथ रेसिपी के बारे में सीखने लगा। उसके बाद कुछ ही महीनों में मोगली ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर गांव में एक होटल खोला। मोगली और मोगली की पत्नी दोनों ही साथ मिलकर अपने गांव के लोगों को स्वादिष्ट खाना प्रदान करने लगे थे। धीरे धीरे मोगली का होटल बहुत ही पॉपुलर हो गया था और उनका व्यवसाय और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मोगली और मोगली की पत्नी एक होटल चलाते हैं। यह बात गांव में मशहूर हो गया था। मोगली का होटल में विशेष रूप से स्वादिष्ट खाना से प्रसिद्ध था। मोगली ने होटल का नाम जंगली स्वाद रखा था क्योंकि मोगली का होटल गांव में जंगल के किनारे पर स्थित था और मोगली का होटल में खाना का स्वाद जंगली खाना का स्वाद की तरह था। मोगली का होटल में विभिन्न प्रकार के खाना खाने की विशेषता थी, जैसे कि तंदूरी रोटी, मटर पनीर, बटर चिकन और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन। मोगली का होटल के आसपास वातावरण भी शांत और प्राकृतिक थी, जिससे मोगली का होटल में ग्राहक अधिक आकर्षित होते थे। मोगली और मोगली की पत्नी ने हमेशा अपने ग्राहकों को खुश रखने के लिए बड़ी मेहनत करते थे। मोगली और मोगली की पत्नी अपने खाने को हमेशा ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन बनाने का प्रयास करते थे। मोगली और मोगली की पत्नी दोनों ने अपनी विशेष रेसिपी का राज किसी को नहीं बताए थे। एक दिन एक विदेशी खिलाड़ी अपने दोस्तों के साथ मोगली का होटल में आया। मोगली और मोगली की पत्नी ने उस विदेशी आदमी को विशेष स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया। विदेशी खिलाड़ी आदमी ने मोगली और मोगली की पत्नी की सेवा में एक अत्यधिक संतोष को देखा। मोगली का होटल एक छोटे से गांव में स्थित था, जो पेड़ों और पशुओं से घिरा हुआ था। मोगली का यह होटल अपने आप में एक अद्वितीय माहौल को रखता था और मोगली का यह होटल देशी तरीके से सजा हुआ था। विदेशी खिलाड़ी ने मोगली का होटल में खाना खाने के बाद मोगली का होटल के बारे में अपने मित्रों को सुनाया और फिर मोगली का होटल में खाने की प्रशंसा की। इसके परिणामस्वरूप मोगली का होटल जंगली स्वाद होटल विदेश में भी प्रसिद्ध हो गई और मोगली का होटल में ग्राहकों का परिचय भी अधिक होने लगी। मोगली का होटल में ग्राहक आपस में मिलनसार बन जाते थे। मोगली का होटल में ग्राहक बहुत ज्यादा और अधिक होते थे। मोगली ने ग्राहकों को जंगल जीवन का आनंद और सफर का अवसर प्राप्त करवाता था। ग्राहक जंगल में वन्य जीवों के साथ सफर करते थे और आनंद लेते थे। मोगली के होटल में ग्राहकों को जंगली जीवन के महत्वपूर्ण सीख को भी बताता था, जैसे कि अनुशासन और सहयोग की महत्वपूर्णता। मोगली और मोगली की पत्नी अपनी छोटी सी होटल को एक महत्वपूर्ण स्थान पर ले जाने में सफलता प्राप्त किए थे और मोगली और मोगली की पत्नी ने अपने सपनों को पूरा किए थे। मोगली का होटल अब विश्व भर में जंगली स्वादिष्ट भोजन से प्रसिद्ध था। मोगली और मोगली की पत्नी खुश थे कि वे अपने सपने को पूरा कर सके थे। होटल का मुख्य पात्र मोगली था, जो कि होटल का मालिक था। वह जंगल में पला बड़ा हुआ था और मोगली के पास वन्यजीवन के साथ एक विशेष जड़ी बूटी का ज्ञान भी था। मोगली बचपन में जंगल का एक छोटा सा बच्चा था। मोगली अपने यह होटल में बच्चों के खेलने के लिए भी एक आकर्षक स्थल था। मोगली ने इस होटल को अपने दोस्तों के साथ बनाया था। होटल के पास एक बड़ा आकर्षण भी था, एक पुरानी जड़ी बूटी का पेड़ जिसमें एक लकड़ी का झूला भी लटका हुआ था। बच्चे खेलने के बाद इस झूले पर बैठकर मोगली का कहानी सुनकर बहुत आनंद लेते थे। एक दिन मोगली अपने होटल में एक बचपन का जानवर दोस्त की आगमन के बारे में सुना। मोगली का वह जानवर दोस्त काफी अद्वितीय था। मोगली के दोस्तों ने यह सोचा कि क्यों ना हम सब मिलकर मोगली का जानवर दोस्त को होटल में स्वागत करें।
मोगली और सभी बच्चों ने मिलकर होटल जंगल का स्वाद को सजाने की तैयारी की। उसके बाद मोगली और बच्चे उस जानवर दोस्त का आगमन की दिन को बेसब्री से इंतजार करने लगे। मोगली के जानवर दोस्त का आगमन के दिन मोगली का जानवर दोस्त एक छोटे से खिलौने के साथ मोगली का होटल में आया। मोगली का वह जानवर दोस्त एक दिलचस्प और खुशमिजाज प्राणी था। मोगली और बच्चों ने उस जानवर दोस्त का स्वागत किया और होटल के पास वाले बगीचे में बुलाया। बच्चों ने मोगली का उस जानवर दोस्त को झूले पर बैठने की परमिशन दी। मोगली का वह जानवर दोस्त झूले पर बैठकर मोगली का कहानी को सुनाने लगा। मोगली का कहानी जानवर दोस्त और बच्चों के दिलों को छू गई। इसके बाद मोगली का जानवर दोस्त ने बच्चों को अपने जंगल की बहुत कुछ बात सिखाया और उन बच्चों को अपनी खासियत के बारे में बताया। मोगली और वे सभी बच्चों ने मोगली और मोगली का बचपन के जानवर दोस्त की मित्रता का महत्व को समझा और अच्छे दिन को अच्छे से बिताएं। इसके बाद वह प्राणी मोगली का जानवर दोस्त अपने जंगल की ओर चला गया, लेकिन बच्चों के दिलों में वह सदैव यादगार बातें बस गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए मेहनत, संघर्ष और उत्साह महत्वपूर्ण होते हैं। मोगली और मोगली ने अपने और अपने दोस्तों का सपनों को पूरा किया। दोस्तों, इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।